अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि चांद और सूरज एक ही आकाश में होते हुए भी अपनी अलग अलग रोशनी से जगमगाते हैं। गहरे जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जहां अनगिनत पक्षियों का बसेरा था। वहीं एक छोटा सा काला कौवा भी रहता था, जिसका नाम कालू था। वह हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता। उसे लगता था कि दुनिया में उसके अलावा सभी पक्षी खास हैं। जब वह जंगल में उड़ता तो मोर के चमकते पंखों को देखकर उसकी आंखें चमक जाती, लेकिन अगले ही पल उसका मन उदास हो जाता। वह सोचता, काश मैं भी मोर की तरह सुंदर होता। जब वह तोते को इंसानों के साथ बातें करते देखता तो सोचता, अगर मेरी आवाज़ भी मीठी होती तो लोग मुझे भी पसंद करते। हंस की सफ़ेद सुंदरता देखकर तो वह और भी हताश हो जाता। कितना सुंदर पक्षी है और मैं बस एक काला साधारण कौवा। हर दिन वह अपनी तुलना किसी न किसी से करता और अपनी किस्मत को कोसता। एक दिन उसकी यही बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब खोज कर रहेगा। आखिर मैं सबसे साधारण क्यों हूँ? इसी सवाल का उत्तर पाने के लिए वह जंगल छोड़कर सफ़र पर निकल पड़ा। पहले वह नदी किनारे पहुंचा, जहां एक सुंदर सफ़ेद हंस तैर रहा था। कालू ने उत्सुकता से पूछा, हंस भाई, तुम कितने सुंदर और शांत हो। तुम्हारी सफ़ेदी कितनी शानदार है। तुम्हें तो सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए, है ना? हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो एहसास हुआ कि वह मुझसे ज़्यादा खास है। उसे लोग अपने घर में रखते हैं, उससे बातें करते हैं और वह उनकी बोली भी दोहरा सकता है। मेरी सुंदरता के बावजूद कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। यह सुनकर कालू को और ज़्यादा जिज्ञासा हुई। वह तोते के पास गया, जो एक पेड़ की डाली पर बैठा मीठी आवाज़ में बोल रहा था। कौवे ने कहा, तोते भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारी आवाज़ मीठी है, लोग तुमसे बातें करना पसंद करते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी तो सबसे अच्छी होगी। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम गलत सोच रहे हो भाई। मुझे मेरी मीठी आवाज़ की वजह से पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। मुझे अपनी आज़ादी गंवानी पड़ती है। तुम्हें कभी किसी ने पिंजरे में बंद किया? नहीं ना। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि अगर मैं किसी और पक्षी की तरह होता तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। अब कालू और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी मोर ज़रूर सबसे खुश होगा। वह राजा के बगीचे में पहुंचा, जहां मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। चारों तरफ लोग तालियां बजा रहे थे, उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। कालू को लगा कि आखिर उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सबसे खुश पक्षी वही होगा जो सबसे सुंदर हो। लेकिन तभी भीड़ चली गई और मोर अकेला रह गया। वह एक कोने में बैठा उदास लग रहा था। कौवे ने धीरे से पूछा, मोर भाई, तुम कितने सुंदर हो। लोग तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। तुम तो सबसे ज़्यादा खुश होगे, है ना? मोर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं भाई, मेरी यह सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। लोग मुझे इस बगीचे में कैद करके रखते हैं। मैं जंगल में खुलकर उड़ नहीं सकता, जहाँ मन चाहे वहाँ जा नहीं सकता। मेरी पूरी दुनिया इस बगीचे की चार दीवारी तक ही सीमित हो गई है। काश मैं तुम्हारी तरह होता, आज़ाद, बेपरवाह। यह सुनते ही कालू को जैसे बिजली का झटका लगा। अब तक वह दूसरों की खूबसूरती देखकर दुखी हो रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जो चीज़ उसे तुच्छ लग रही थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी आज़ादी। उस दिन के बाद कालू ने अपनी तुलना किसी से नहीं की। उसने समझ लिया कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। मोर सुंदर था लेकिन कैद था। तोता बोल सकता था लेकिन पिंजरे में बंद था। हंस सफ़ेद था लेकिन अकेला था। और वह आज़ाद था, पूरी दुनिया को अपनी उड़ान से नाप सकता था। उसने खुशी खुशी
जंगल लौटने का फैसला किया। अब वह उड़ते समय मोर को देखकर दुखी नहीं होता, तोते की आवाज सुनकर ईर्ष्या नहीं करता, हंस की सफेदी देखकर खुद को कमतर नहीं समझता। अब वह खुद से प्यार करने लगा था, अपनी खूबियों को पहचान चुका था। जब वह अपने बरगद के पेड़ पर लौटा तो सभी पक्षियों ने उससे पूछा, कालू, तुम इतने खुश कैसे हो गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि अपनी तुलना किसी से करना ही असली दुख की जड़ है। जब हम अपनी खूबियों को पहचानते हैं तभी असली खुशी मिलती है। धन्यवाद।